अन्यभाषाई एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट में हमने जो भी सीखा उसके बारे में उस सब को कवर कर कर हम आज के लेसन में रिवीजन करने वाले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लेसन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे कि हमें कौन कौन से वर्ड आ गए होंगे। फर्स्ट है ख्वा। ख्वा यानी लेसन। ख्वा यानी लेसन। ईगोत। ईगोत यानी 30। जो हमारी नजीक है चीज़ कोई भी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते? ईगोत, 30 या फिर यह। ओके। फिर कौन सा वर्ड था? छोगोत। छोगोत। छोगोत यानी देर। जो हमसे दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ। एंड खगोत। खगोत यानी दैट। इसको भी हम वहाँ ही कहेंगे, बट जो हमारे सामने है, जो सुन रहा है, उसके पास भी हो सकता है कोई भी चीज़, या फिर हमें सामने दिखाई दे रही हो। ओके। खगोत सामने, पास में होगी तो ई गोत, और दूर होगी तो छो गोत। हमने ये लास्ट लेसन में सीखा था। और अब कौन से वर्ड हमने सीखे थे? मुओत। मुओत। मुओत यानी क्या। क्या, व्हाट। क्या, मुओत, व्हाट। देखिए, ख्वा, ईगोत, छोगोत, खगोत, मुओत। ईगोत यह, छोगोत देर, वहाँ, खगोत सामने, वहाँ, मुओत क्या। ये शब्द को मिलाकर हमने लेसन में सेंटेंस बनाना सीखा था। ओके। और अब आगे के वर्ड याद करते हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो आप उससे देखकर फिर इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट वर्ड आता है इमनिदा। इमनिदा। इमनिदा एंड आनिमनिदा। आनिमनिदा। फिर इमनिका। इमनिका। चलिए, इमनिदा यानी होना या फिर है। ओके। होना, कुछ भी होना या फिर है। इमनिदा। इमनिदा। जैसे कि हम बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये क्या है। लास्ट में है, हो, जो भी हम ह लगाते हैं, वही एंडिंग्स में कोरियन लैंग्वेज में है को इमनिदा कहते हैं। दिस इज़ अ पेन। नो, हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? ये पेन है, तो हम ये पेन है। तो इमनिदा को इमनिदा। 이것은 연필 입니다. ये पेन है। 이것은 연필 यानी कि पेंसिल। ये पेंसिल है। 이것은 ये पेंसिल 연필 입니다 है। ओके। अगर आपको पूछना हो उससे क्वेश्चन में, ये पेंसिल है, क्वेश्चन फॉर्म। अगर क्वेश्चन फॉर्म में क्या है? क्वेश्चन फॉर्म में होना, तो क्वेश्चन फॉर्म में इमनिका, आंसर फॉर्म में इमनिदा। और किसी को नहीं है, आनिमनिदा, नहीं होना। आनिमनिदा यानी नहीं होना।
Imnida, Animnida, Imnika. ओके, ईगोशन योनफिल इम्निका, ये पेंसिल है। तो अगर नहीं होगी तो हम क्या आंसर देंगे? आनियो। तो हम अब नया कौन सा लेटर हमने सीखा था? आ नी यो, आ नी यो, आनियो यानी कि ना, नो। आनियो योनफिल आनिमनिदा, आनियो पेंसिल नहीं है। ओके, आनिमनिदा नहीं है, नहीं होना, नहीं होना। योनफिल आनिमनिदा, आनियो नहीं, योनफिल नहीं है। ओके, आनियो और आनिमनिदा में ये डिफरेंस है। चलिए अब आगे के वर्ड सीखते हैं। हमने कौन से वाक्य सीखे थे? फर्स्ट सीखा था ईगोशन, ईगोशन मोसिनिका, वो क्या सीखा था? मोसिनिका। ईगोशन मोसिनिका, य ईगोत यानी य और अन और नन हमने सीखा था, इसे टॉपिक मार्कर करते हैं। या नीचे लास्ट में पाछी मारा इसलिए अन लगा, नहीं आ रहा होता तो नन लगता। ईगोशन य इसकी ही बात हो रही, हम ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है। तो टॉपिक अभी मेरे हाथ में जो भी होगा उससे मैं दिखा रही हूँ कि ये क्या है, तो ये टॉपिक हो गई। ईगोशन मोशिमनिका, ये क्या है। ओके, मोवत है हमने सीखा था क्वेश्चन व्हाट, क्या है। ईगोशन मोशिमनिका, ईगोशन मोशिमनिका। सो आपको आंसर में कहना होगा ईगोशन, ईगोशन योनफिल, योनफिल इम्निदा, ईगोशन योनफिल इम्निदा, ये पेंसिल है। ईगोशन योनफिल इम्निदा, ये पेंसिल है। ईगोशन योनफिल इम्निदा। तो आपने यहाँ पर देखा कि इम्निका और इम्निदा, इम्निका निका क्वेश्चन और इम्निदा आंसर। इसके बारे में मैंने लेसन नंबर 1 में फुल डिटेल में हमने ईगोत खगोत छोगोत को सीख लिया है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसमें समझा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, खगोशन वो, खगोशन चेकनिका, वो खगोशन सामने पड़ी है मेरे, इसलिए मैं प्रश्न कर रही हूँ। खगोशन चेकनिका, वो बुक है, वो बुक है या फिर वो किताब है। तो सामने जो भी सुन रहा होगा वो उसके पास अगर वो पेन नज़ीक होगी, हाँ बुक नज़ीक होगी, तो वो क्या आंसर देगा? ईगोशन, क्योंकि उसके पास है तो ये उस वो बोल रहे हो गए तो उसके पास है, तो वो आंसर में क्या कहेंगे? ईगोशन, ईगोशन चेकइनिदा, ये बुक है। मैंने पूछा वो बुक है, तो सामने से क्या जवाब आया? ये बुक है। अगर वो बुक नहीं होगी तो क्या आंसर देंगे? आनियो,
책 아닙니다. 아니요, 책 아닙니다. नहीं, बुक नहीं है. ओके, आनियो 책 아닙니다. चलिए अब हम थोड़े अलग टाइप के सेंटेंस बनाते हैं. फर्स्ट है 이곳은 제 책입니다. 이곳은 제 책입니다. 이곳은 제 अब ये छे क्या है? 책입니다. ओके, तो 이것은 यानी कि यह, छे यानी मेरा या मेरी, जो भी कहे. यह मेरी बुक है. 이것은 제 책입니다. छे यानी मेरा, मेरी. हम हिंदी में कहते हैं छे. ओके, छे. दूसरा है 저는 한국 यानी कोरिया. 한국 को, ओ यानी लैंग्वेज. 한국 को 를, अभी हमने लास्ट लेसन में ही सीखा था ऋल और कहते को, से, का. मैं पानी से नहा रहा हूँ. मैं कपड़े को पहन रहा हूँ. मैं बॉल पेन से लिख रहा हूँ. मैं खाने को खा रहा हूँ. तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसके साथ उसे इंडिकेट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए रल और अल का इस्तेमाल होता है. तो 저는 한국어를, मैं कोरियन लैंग्वेज को, ओ यानी लैंग्वेज, 한국 यानी कोरियन लैंग्वेज को 공부 हमने क्रिया लास्ट में सीखी थी. 공부합니다. 공부하다 यानी मैंने क्या कहा था? सीखना. तो 공부하다 यानी सीखना. तो 공부하다 में से दा निकल जाएगा और 공부합니다. 저는 한국어를 공부합니다. मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ. 저는 यानी मैं, और 제 यानी मेरा. ओके, 저는 मैं, 제 मेरा. 이것은 제 책입니다. यह मेरी बुक है. 저는 한국어를 공부합니다. मैं कोरियन लैंग्वेज को सीख रहा हूँ. प्रेजेंट टेंस एंड आपको कोरियन लैंग्वेज में इस तरह से सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करनी होगी. चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस. 윌슨은 일본 यानी जापान, ओ यानी लैंग्वेज, 윌슨 일본어 क्या लगेगा? 를 जापान लैंग्वेज को सीख रहा है. तो 공부
kumbu 합니다. 윌슨은 공부합니다. 공부합니다. 윌슨은 일본어를 공부합니다. 윌슨 일본어를 자pan लैंग्वेज को 공부합니다. सीखता है. 윌슨은 일본어를 공부합니다. 윌슨 जापान लैंग्वेज को सीखता है या फिर सीख रहा है, जो भी कहे प्रेजेंट टेंस में, या फिर सीखता है. 윌슨 일본어를 공부합니다. 윌슨 जापान लैंग्वेज को सीखता है. ओके, नेक्स्ट है 김태영 씨 अभी सी क्यों लगाते हैं? हम जब इंग्लिश में मिसिस या मिस्टर लगाते, हिंदी में श्रीमान श्रीमती लगाते हैं, तो कोरियन लैंग्वेज में शी लगाते हैं. किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को श्रीमती मिस्टर श्रीमान कहने के लिए शी लगाते हैं, जो नाम के बाद होता है. किम सरनेम है, थेयोंग नेम है, और शी मिस्टर या फिर जो भी कहे, श्रीमान. किम थेयोंग शी, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, किम थेयोंग जी हिंदी में, और फिर किम थेयोंग सी 한국 को 사람, 한국 사람입니다. एक नीचे 김태영 씨 한국 यानी कोरिया, 한국 사람입니다. 김태영 씨 한국 사람입니다. 김태영 जी 한국 कोरियन पर्सन है, कोरियन के नागरिक है. कोरियन सारम यानी व्यक्ति. किम थेयोंग शी कोरियन के व्यक्ति है. इम्निदा पाछिम यहाँ में म आ रहा है, इसलिए इम्निदा लगा. अगर यहाँ नहीं आ रहा होता तो सिर्फ हम व नीदा लगाते. ये भी हमने पहले सीख लिया है. अगर आपको अभी सीखना है तो अभी 한국 को 사람입니다 है, हमने अभी सीखा वीडियो में ही. इम्निदा यानी होना, अनिम्निदा यानी नहीं होना है. और उससे ही क्वेश्चन में पूछ रहे हो तो इम्निका. अगर इसे ही क्वेश्चन में पूछना हो तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? निका. 김태용 씨 한국 사람입니까? 김태용 कोरियन है. 김태용 कोरिया के व्यक्ति है. 김태용 कोरियन पर्सन है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट है 미국 यानी अमेरिका. 미국 사람입니까? किसी को आपको पूछना हो कि आर यू अमेरिका, कि तुम अमेरिका के व्यक्ति हो. 미국 사람입니까? अमेरिका के हो. 미국 사람입니까? अमेरिकन हो. 미국 यानी अमेरिका, 사람 यानी व्यक्ति, 입니까 यानी हो क्वेश्चन में. 미국 사람입니까? 아니요, 미국 사람이 아닙니다.
यो, मी गु क सा राम। ई, ई और गा का भी हमने सीखा है, बट इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अन और नन की तरह ये है सब्जेक्ट मार्कर। ओके, मैंने उसके बारे में डिटेल समझा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझिए। आनियो, नीकू साराम ई आनिमिदा। आनियो, मैं अमेरिकन व्यक्ति। किसके बारे में? जिसके बारे में बात, व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर ई लगा। आनियो, 미국 사람, 미 아닙니다. 아닙니다. आनियो, अमेरिकन व्यक्ति नहीं हूँ। आनियो, अमेरिकन व्यक्ति नहीं हूँ। और आगे ऐसे भी कह सकते हैं, 저는 인도 사람입니다. 저는 इंदो 사람입니다. ओके, आज के लिए रिवीजन में इतना ही। नेक्स्ट हम प्रेजेंट टेंस जो हमारे लेसन चल रहा है उसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।